कहते हैं कि प्रार्थना शब्दों से नहीं बल्कि हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। भगवान ने हमें जीवन का उपहार दिया है। ये अब हम पर निर्भर करता है कि हम स्वयं से किस तरह से अपने आप को अच्छे जीवन जीने का उपहार दे सकते हैं। तो आज की ये कहानी भगवान के सच्चे भक्त की है, तो इसे पूरा जरूर सुनना। एक बार की बात है, नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। गांव में एक फेमस मंदिर था जहां पूरा गांव रोजाना आरती और प्रार्थना करता था। एक बार जब मॉनसून का सीजन होता है तब वहां जोरदार बारिश होती है। नदी में पानी भरना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते कुछ देर बाद पानी ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है। बरसात है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब बाढ़ का पानी उस गांव में घुसना शुरू हो जाता है। सभी लोग घबराकर अपना अपना घर बार छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। तभी गांव का एक आदमी मंदिर की ओर दौड़ता है और पुजारी के कमरे में जाकर उसे बोलता है कि महाराज, बाढ़ आ गई है, सारा पानी हमारे घरों में घुस चुका है और पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है और अब पानी मंदिर में भी घुसने लगा था। अब जल्द ही हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर भी अब बस डूबने ही वाला है। गांव के सारे लोग जा चुके हैं, इसलिए कृपया अब आप भी मेरे साथ चलिए। लेकिन पुजारी बोलता है कि मैं कोई तुम लोगों जैसा नास्तिक और डरपोक इंसान नहीं हूं। मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है और वो मुझे बचाने जरूर आएंगे, इसलिए मैं तो मंदिर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। अब वो आदमी वहां से चला जाता है। जल्द ही पानी ऊपर चढ़ने लगता है और पुजारी की कमर तक पहुंच जाता है। अब वो पुजारी टेबल पर चढ़ जाता है। कुछ देर बाद एक आदमी वहां पुजारी को बचाने के लिए कुछ लोगों के साथ नाव लेकर पहुंचता है। वो उस पुजारी से कहता है कि मुझे गांव वालों ने बताया है कि तुम अब भी मंदिर में ही हो, इसलिए मैं आपको बचाने के लिए आया हूं। अब आप मेरी इस नाव पर चढ़ जाइए। लेकिन पुजारी दोबारा उसे मना कर देता है और वो वही सेम रीजन बताता है जो उसने पहले वाले आदमी को बताया था। अब वो आदमी भी वापस वहां से चला जाता है। पानी बढ़ता बढ़ता सीलिंग तक पहुंच जाता है। अब पुजारी जैसे तैसे करके मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाता है और वहां लटक जाता है और अपने भगवान से प्रार्थना करने लग जाता है कि हे भगवान, मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तभी जल्द ही एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाता है और वे लोग ऊपर से एक सीढ़ी नुमा रस्सी नीचे फेंक देते हैं और उस पुजारी से ये बोलते हैं कि जल्दी करो, इस पर चढ़ जाओ और ऊपर आ जाओ, हम आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देंगे। अब पुजारी ने फिर उसे मना कर दिया और वही सेम रीजन दिया, तो हेलीकॉप्टर वहां से दूसरे लोगों की मदद करने के लिए चला जाता है। आखिरकार जब मंदिर पूरा का पूरा पानी में डूबने का समय आता है, तब पुजारी अपनी गर्दन पानी से बाहर निकालकर भगवान से शिकायत करने लग जाता है कि हे भगवान, पूरी जिंदगी मैंने आपकी पूजा की, आपकी सेवा की, आप में विश्वास रखा, तो अब आप मुझे बचाने क्यों नहीं आते हो? तभी अचानक से भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं और चेहरे पर मुस्कान लिए उससे कहते हैं कि अरे मूर्ख इंसान, मैं 3 बार तुझे बचाने के लिए आया था, तुम्हें इतनी बार समझाया कि आओ तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ देता हूं, मैं नाव भी लाया था, मैं हेलीकॉप्टर से भी आया था, तो अब इसमें मेरा क्या दोष है कि तुम मुझे नहीं पहचान पाए? अब पुजारी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो भगवान से क्षमा मांगने लगता है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की गुजारिश करने लगता है। अब भगवान भी अपने उस भक्त की इच्छा को आखिरकार पूरी कर देते हैं। अब भी ईश्वर में विश्वास रखते हैं? क्या आप भी उन्हें समय समय पर दिए जाने वाले साइंस को पहचान पाते हैं, जो कि शायद आप ही की मदद के लिए भेजे गए हैं? ईश्वर हमेशा सबको सीक्रेटली अपॉर्चुनिटी देते रहते हैं, लेकिन कभी ना कभी हम उनके साइंस और अपॉर्चुनिटी को पहचानने में भूल कर देते हैं। इसलिए जब भी आपको कोई ऐसा सुनहरा मौका दिखाई देता है तो रुको मत और ज्यादा सोचो मत, जल्द से जल्द उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो। और अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते हैं तो भी ईश्वर आपको दूसरा मौका अवश्य देते रहेंगे, लेकिन इतना समय क्यों वेस्ट करना? तो अगर आपको इस कहानी से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।